जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें अपनों के लिए प्यार नहीं। प्रिय साथियों, हम सभी की अंदर से अभिलाषा होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ नाम रोशन करें और अपनी जीविका अच्छे से चलाएं। परंतु इन सब पर पानी फिरता हुआ तब ज्यादा लगता है कि जब रिजल्ट आता है और बच्चे के मार्क्स कम आए या फेल हो गया, तो फिर पूरे परिवार में हंगामा मचना शुरू स्वाभाविक है। अब दोषारोपण शुरू होते हैं और सबसे पहला दोष लगता है वो स्कूल वालों पे। स्कूल वालों ने ढंग से नहीं पढ़ाया। अरे भाई, स्कूल वालों ने तो उस बच्चे को भी पढ़ाया जो 98% लेकर आया है, जो 95% लाया, 90% लाया, उसको भी पढ़ाया है। और सेम क्लास में इस बच्चे को भी पढ़ाया जो फेल हो गया है। दूसरा फिर दोष लगाते हैं संगी साथियों का। हमारा बच्चा बहुत बढ़िया था पर संगत में ऐसी पड़ गया जिसकी वजह से हमारा बच्चा बिगड़ गया। प्रिय साथियों, हाँ, ये छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, परंतु ये बड़े फॉल्ट नहीं हो सकते। जब माँ बाप ही थोड़ा समय दे दें तो फिर और दूसरी संगत में जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। माँ बाप अपनी किटी पार्टी, अपने यार दोस्त, अपनी महफिलों में जाके बैठ पहुंच जाते हैं, तो बच्चे भी अपना कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का साधन, अपना कोई साथी जरूर चुन ही लेते हैं। प्रिय साथियों, एक बच्चा बहुत ही पढ़ाई में कमजोर, वीक, पहले बहुत बढ़िया था पर धीरे धीरे उसकी कमजोरी इतनी बढ़ती गई कि आज उसके पास होने के लाले पड़ते थे। और एक एनजीओ जो स्वयंसेवी संस्था है, उन्होंने ऐसे बच्चों की काउंसलिंग का कुछ बीड़ा उठाया हुआ था जिसके साथ हमें जाना पड़ा। एक बच्चे को नोटिफाई किया गया कि साहब, ये बच्चा पहले बहुत बढ़िया था परंतु आज ये पास भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, बहुत मुश्किल है इसका पास होना। तो जी आप बताइए, इसका क्या निदान और क्या इसका कारण है? सब हमें अगर कुछ बन सकता है तो बताइए। प्रिय साथियों, जब उस बच्चे की काउंसलिंग की गई, बच्चे से पूछा गया, तो बच्चा बड़ी देर में सहज हुआ और उस बच्चे ने फिर बताना शुरू किया। बोले जी, मेरी जो पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है, वो पढ़ाई मेरे घर के माहौल की वजह से हो रही है। मुझे मास्टर खूब बढ़िया पढ़ाते हैं, मुझे क्या सभी को पढ़ाते हैं, यार दोस्त मेरे भी हैं और दूसरों के भी हैं, परंतु जो मुझे आज क्लास में बुद्धू बुद्धू जो सुनना पड़ता है, मैं हंसी का जो पात्र बन रहा हूं, वो अपने परिवार के माहौल की वजह से। हमें बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा परिवार में क्या चल रहा है जिसकी वजह से तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। प्रिय साथियों, उसने बताया कि मेरे मम्मी पापा छोटी छोटी बातों पे अक्सर करके झगड़ते रहते हैं और झगड़ा इतना बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है कि घर में शांति भंग हो जाती है और मेरा जो कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होना चाहिए, मैं अपनी ध्यान को पढ़ाई पे नहीं लगा पाता। मेरा अक्सर करके ध्यान भटक जाता है और घर के हालात की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूं। एक दिन झगड़ा होता है, 3-4 दिन तक वो झगड़ा चलता है। मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में वही बातें मम्मी पापा की घूमती रहती हैं, आपस के लड़ाई झगड़े की घूमती रहती हैं। और फिर 4-6 दिन के बाद अगेन दोबारा वही नंबर आ जाता है। प्रिय साथियों, ये समस्या एक बच्चे की नहीं है, ये समस्या आज के समय में बहुत सारे बच्चों की ये समस्या बन चुकी है। हमारे घर परिवारों में आपस में हमारा मेलजोल, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना,
एक दूसरे का मान सम्मान करना, ये सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इसी की बदौलत है कि आज बच्चे पढ़ाई में धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। इसमें न किसी मास्टर का दोष है, न किसी स्कूल का दोष है, न ही उसके साथियों का दोष है। सबसे पहली शुरुआत घर से हो जाती है। घर में ही माहौल खराब है तो आगे चल के आप उस बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं। प्रिय साथियों, मेरा इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर आपको अपने बच्चे बहुत अच्छे और काबिल बनाने हैं तो सबसे पहले पति पत्नी आपस में मेलजोल बढ़ाएं, भाई भाइयों में प्रेम स्नेह रहे, तभी ये सब संभव हो पाएगा। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में मेरा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।